ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो अध्याय 15वां श्लोक संख्या 34। तो आपने सुना कि किस प्रकार से अर्जुन जो है बता रहा है भगवान के बारे में, कैसे वो चले गए हैं। और फिर अर्जुन द्वारा यदुवंश की जब हाँ इसकी बात सुनी तो एक एक करके इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमारा संसार में हमें क्या करना है रह के। और युधिष्ठिर महाराज ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया कि अब जो है इस संसार में कुछ नहीं है। उसके बाद कुंती महारानी ने भी हमने सुना मोक्ष प्राप्त किया। उसके बाद क्या होता है सुनते हैं। जया अहरत भुवा भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटकेनेव द्वयम चापि शितु समम। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह वह पृथ्वी का भार उतारा। यानी कि यदुवंशी जो आपस में लड़े वास्तव में भगवान की प्लानिंग थी, क्योंकि भगवान के नित्य संगी थे। भगवान के जाने का समय हो गया था, इस संसार की लीला का समय समाप्त हो गया था। अब उन्हें कहीं और लीला दिखानी है। भगवान की लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक चलती हैं, साइमल्टेनियसली भी चलती रहती हैं, लेकिन उसकी अवधि समाप्त हो गई थी। तो अब सारे यदुवंशियों को भगवान ने एक प्लानिंग से उनको संसार से हटाया। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। तो वास्तव में यदुवंश को निकालने के लिए कोई और तरीका नहीं था, क्योंकि यदुवंशियों से ताकतवर संसार में और कोई नहीं था, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। इसलिए यदुवंशियों को एक ही तरीका था समाप्त करने का कि यदुवंशियों को यदुवंशियों के माध्यम से ही हटाया गया। यथा मतस्य आदि रूपाणि धत्ते जहात यथा नटः भूभाराक्षपिता येन जवो ततच कलेवरम। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया उसे उन्होंने छोड़ दिया और एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को मत्स्य अवतार अन्य अवतारों में धारण करने के लिए शरीर बदलते रहे, छोड़ते रहे। तो बोलते हैं कि भगवान का अनेक रूप है, अनादि अनंत रूपम, अनंत उनके रूप हैं। हम सुनते हैं 10 अवतार वगैरह अवतार, वो अवतार कुछ मुख्य अवतार हैं जिनको हम जानते हैं, नहीं तो भगवान के भागवत भी कहती है भगवान के अनंत अवतार होते रहते हैं, अनंत रूपों में वो संसार में आते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि भगवान अलग है, देवता अलग है, मनुष्य अलग है, ये सब अलग अलग है। तो भगवान को समझना पड़ेगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान के अवतार किसको कहा जाता है। शास्त्रों में मुख्य रूप से बताया गया कि भगवान का अवतार का पहली बात तो शास्त्रों में मेंशन्ड होता है कि ऐसे ऐसे आएंगे। आगे आप भागवत पढ़ते जा रहे हैं, आप देखेंगे कैसे भागवत बताती है। हमने पीछे भी सुना था पिछले अध्यायों में किस प्रकार से बताया गया कि आगे कल की अवतार भी आना है, बुद्ध अवतार आना है। भागवतम 5000 साल पहले लिखी गई, बुद्ध अवतार उसके बाद में आए। उसी तरीके से कल के अवतार अभी और आगे आएंगे। ये सारे अवतारों का मेंशन पहले ही भागवत में किया गया है, तो पहले शास्त्रों में लिखा जाता है। दूसरा, भगवान के शरीर में स्पेशल चिन्ह अंकित होते हैं, उनके पैरों के नीचे स्पेशल चिन्ह होते हैं, जो कि अवेलेबल है कि क्या कैसे कैसे चिन्ह होते हैं। उसके बाद में भगवान कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो असामान्य है, असाधारण है, अमानवीय है। ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनसे पता चलता है भगवान। हर किसी को भगवान नहीं बोला जा सकता। जस्ट बिकॉज हमने बोला कि भगवान के अनंत रूप हैं तो हम ये बोलने लगते हैं अच्छा फिर तो ये भी भगवान है और फिर तो ये भी भगवान है, ये गलत हो जाए। तो भगवान के अनंत रूप हैं और वो रूप बदलते रहते हैं लीला के अनुसार, लीला अवतार, युग के अनुसार युगा अवतार, पुरुषावतार, गुणों के अनुसार गुणा अवतार। तो कभी कोई इसमें और कभी कोई इसमें। लेकिन जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो व्यासदेव बोलते हैं कि ते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि जितने भी अवतार हैं जो अभी हमने बताया ये कोई भगवान के अंश है, कोई अंशों के भी अंश है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब कृष्ण अवतार आते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार ये अवतार अब जा चुके हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे जादूगर क्या करता है, जादूगर एक क्या करता है, एक उसके अंदर लेट जाता है एक ताबूत के अंदर और किसी को बोला जाता है कि इसको तलवार से काटो। यदि आपने देखा हो कभी जादू, और तलवार से काटते हैं और दोनों ताबूतों को ऐसे अलग कर देते हैं, इसका मतलब वो मर गया।
थोड़ी देर में देखते हैं जादूगर चलता हुआ आ गया। ऐसा होता है कि नहीं? तो अभी देखा कि जादूगर तो मर गया, उसको तो काट दिया गया और वो फिर से जिंदा हो जाता है। तो जिस प्रकार जादूगरी, जो जादूगरी से लोगों को ऐसा लगता है कि वो मर गया, उसी तरह से भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं कि हमें लगता है भगवान पैदा हो गए, भगवान पैदा हो गए, भगवान मर गए, भगवान मर गए। इस तरह की भगवान लीला करते हैं जैसे एक जादूगर लीला करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये लीला करी कि अब वो चले गए हैं। कुछ लोगों ने सोचा वो मारे गए हैं, वटेवर, लेकिन वास्तव में भगवान अवतरित होते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। जैसे सूर्य मरता नहीं है, हाँ, अदृश्य हो जाता है। आगे, यदा मुकुंदो भगवान इमामहि जहो स्वतन्वा श्रवणीयत सत्कथा तदा अह एव अप्रतिबुद्ध चेतसा अभद्र हेतु कलि अनवर्तत। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले से ही आ चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने लगा। तो कलयुग बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के जस्ट बाद कलयुग जो है अंशतः अपने आ चुका था संसार में। यानी कि उसके बाद कलयुग चालू हो ही गया था, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखा पाया, क्योंकि भगवान अभी भी उपस्थित थे। लेकिन भगवान के इस संसार से लीला समाप्त करते ही कलयुग ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू। तो यदि आपने पिछले कुछ लेक्चर सुने थे तो आपने सुना होगा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को कई सारे लक्षण दिखने लगे। जो है गाय, उन्होंने कहा बाईं तरफ से जा रही है, घोड़े जो है रो रहे हैं, सियार जो हैं, कुत्ते जो हैं ऊ की ध्वनि निकाल रहे हैं, रोए जा रहे हैं, नदियां सूख गई हैं, आसमान में धूल सी दिखती है चारों तरफ, तारे दिखने बंद हो गए हैं, हवा दूषित है। हमने डिस्कस भी किया था किस तरह के सिम्टम हमें आज भी दिखते हैं कलयुग में। तो वो सारे सिम्टम भगवान के जाते ही कलयुग ने अपना पूरा प्रभाव दिखा दिया। हाँ, यहाँ पर लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की शरण लेते हैं, उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, वो कलयुग से बच जाते हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। युधिष्ठिरा तथा परि समर्प सर्पणम बुध पुरे पुरै च राष्ट्रे च गृहे तथा आत्मनि विभाव्य लोभ अनृत जिव्या हिंसन आदि अधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए। अब उन्हें अर्जुन से यह भी कंफर्म हो गया कि भगवान जा चुके हैं तो कलयुग का प्रभाव तो पड़ना ही है, जिसके विशेष लक्षण हैं। क्या है कलयुग के लक्षण? बढ़ता हुआ लालच, असत्य भाषण, धोखा देना, सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। तो ये कलयुग के लक्षण हैं। अगेन हम देख सकते हैं बढ़ता हुआ लालच, बहुत लालच है, रोज ही नई नई तरह के सिक्योरिटी सिस्टम बनाए जा रहे हैं, सीसीटीवी, कैसे कैसे घरों में नए नए सिक्योरिटी सिस्टम आ रहे हैं, फिर भी घर में चोरियां हो जा रही हैं। लालच इतना बढ़ चुका है। आदमी अपनी जो उसको भगवान ने दिया है उससे तो उसको दिक्कत है। वो तो ये देख रहा है कि दूसरे को क्यों ज्यादा दिया है, इसलिए वो दूसरे की प्रॉपर्टी, संपत्ति, पति पत्नी, कुछ भी हथियाने को तैयार है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इतना लालच बढ़ चुका है। तो बढ़ता हुआ लालच, असत्य भाषण, और इसके लिए वो झूठ बोलना तो उसके बाएं हाथ रखे। और फिर वो पिक्चर बनाता है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और पूरे लाइफ में वो झूठ ही बोलता है, उसका पूरा लाइफ ही झूठ है। ये कहना कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका पति हूं, ये भी एक झूठ है, क्योंकि वो ना तो किसी का पिता है ना किसी का पति है, क्योंकि वो तो हर जन्म में नई पत्नी बना लेता है, और कई बार तो इसी जन्म में कई सारी पत्नियां बना लेता है। तो इस प्रकार से ये असत्य भाषण बढ़ते हुए कलयुग का लक्षण है। धोखा देना, अगेन इन सब चीजों के लिए धोखा तो देना पड़ेगा ही, और सारी सब जगह हिंसा का आधिक्य। तो ये सारे लक्षण दिखी गए थे, तो उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी कर दी और तदनुकूल वस्त्र धारण किए। तो ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज भाग रहे थे, अब एक नई पीढ़ी की आवश्यकता थी। क्योंकि समय आ गया था, ऐसा प्रभुपाद आगे बताएंगे, हम सुनेंगे तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे प्रभुपाद। तो अभी समय आ गया था उनका कि एक नई पीढ़ी को राज्य दिया जाए,
जो एक नई डायरेक्शन में, क्योंकि हर युग में प्रीचिंग करने का तरीका बदल जाता है। कलयुग में जैसे प्रीचिंग करने का तरीका कितना बदल गया है। अभी पहले नेमे शनाने में संत लोग एक साथ बैठ के सुनते थे किसी पेड़ के नीचे, अब हम सब अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं जूम के माध्यम से। तो सब कुछ तरीके बदल जाते हैं समय के अनुसार। तो चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ। अब हम बूढ़े हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारी अगली पीढ़ी इस प्रचार का मोर्चा संभालेगी। और एक रिले रेस की तरह हम इस डंडे को आगे देंगे। प्रभुपाद ने इसको अपने शिष्यों को दिया, उनके शिष्यों ने हाँ हम लोगों को दिया, अब हम आगे वाली पीढ़ी को देंगे। तो इस प्रकार से भगवान के जाने के बाद पांडवों ने ये डिसाइड किया कि नाउ इट्स टाइम टू गो, और अब अपने राज्य का हैंड ओवर कर देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद पर्पट में बताते हैं कि कलयुग का प्रभाव हम सब देख रहे हैं, और ऐसा लगता है कभी कभी अचानक से हो जाती है कि इस साल के अंत तक दुनिया खत्म हो जाएगी। आपने कई बार सुना होगा, ऐसा न्यूज में आ जाता है, अफवाहें फैल जाती हैं। कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। सुन लीजिए, दुनिया खत्म होने में अभी 4,27,000 साल हैं कलयुग के। 4,32,000 में से केवल 5,000 साल गए हैं जिसमें इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना बुरा हाल। हाँ, कि ऑलरेडी पानी हवा सब खत्म ही है। सोचिए अगले 4,27,000 सालों में क्या स्थिति आएगी, क्या होगा अगर हम गलती से इसी संसार में अटक गए तो क्या होगा हमारा। क्या होगा ये भी भागवतम बताता है कि आदमी आदमी को खाना शुरू कर देगा, आदमी बौना हो जाएगा, एकदम 2 फुट का 2.5 फुट का रह जाएगा, बौना। बहुत कुछ लिखा है कि कैसा हो जाएगा। उस स्थिति से पहले ही यहाँ से निकलना चाहिए। हम ये पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए। बहुत बढ़िया लैंग्वेज बोल रहे हैं प्रभुपाद, अगर आप ध्यान से सुने तो। गॉडलेस सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी, हाउ देन वी कैन दे से दैट दे आर सिविलाइज्ड। कैसे सिविलाइज्ड हैं? क्योंकि उनको टाई लगाना आता है, क्योंकि उनको सूट पहनना आता है, उनका बूट अच्छा है। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। तो यही जेंटलमैन की डेफिनेशन है वास्तव में। कौन कितना स्मार्ट दिखता है, कौन कितना बहुत ही बढ़िया तरीके से बोल सकता है, वो व्यक्ति वास्तव में सभ्य माना जाता है। शास्त्र कहते हैं सभ्य वो है जो भगवान का भक्त है, वास्तव में वही सभ्य है। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि कलयुग का प्रभाव ईश्वर विहीन सो कॉल्ड सभ्य लोगों पे पड़ेगा। जो लोग भगवान के आश्रय में हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि सच में आश्रय में है, आश्रय का मतलब ये नहीं है जैसा हम कई बार बताते हैं कि आप एक कार में जा रहे हैं जिसमें लिखा है गुरु कृपा। आपने नाम के लिए घर के आगे नेम प्लेट में लिख दिया है गुरु धाम। ये आपके चरित्र वास्तव में क्या आपने सरेंडर किया है? क्या आप गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं? क्या उनकी संतुष्टि के लिए जी रहे हैं? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, अतएव उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। वो एक राजा थे, वो ये आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि लाइफ के एटलीस्ट कम से कम 15-20 साल आखिरी के टोटल कृष्णा कॉन्शियस में जाना चाहिए। जैसे हमने बताया कि प्रारंभ से ही, गीता में भगवान बोलते हैं प्रारंभ से ही शत्रु का नाश करो काम का। तो करना तो प्रारंभ से ही है, लेकिन प्रारंभ में हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं तो उसके अंदर कुछ ज्ञान लेते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में आते हैं, कुछ जिम्मेदारी निभाते हैं, कृष्ण भावना में करते रहते हैं। हाँ, लेकिन कम से कम 15-20 साल ऐसे होने चाहिए जब नथिंग एल्स, ओनली कृष्ण कॉन्शियस। अब 15-20 साल किसके जीवन में बचे हैं ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। इसलिए शीघ्र, जितना भी शीघ्रता से इसको किया जाए। हाँ, तो चूंकि पांडव भगवान के सनातन संगी थे, अतः वो अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन थे। लेकिन राजा युधिष्ठिर महाराज आदर्श राजा थे और ये आदर्श स्थापित करना चाहते थे। प्रभुपाद कहते हैं जो ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाता है घर के अंदर, तो मनुष्य को चाहिए कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए, ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। इसका मतलब घर की जिम्मेदारियों का परित्याग करके वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपे और भक्ति के कार्यों में लग जाए, जैसा युधिष्ठिर महाराज अभी करेंगे। कि बोले अब जो है मैं टोटली फोकस करना चाहता हूँ अपनी भक्ति पर, सेवाओं पर, कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर। दिस शुड बी द प्लान ऑफ एवरी पर्सन, जो राजा युधिष्ठिर ने हमें करके दिखाया। वो तो बड़े, आप सोचिए, हम कई बार बोलते हैं हाँ
बहुत बिजी हैं, अभी कैसे कर दें। राजा युधिष्ठिर जैसा बिजी कौन, राजा से ज्यादा कौन बिजी हो सकता है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कितना बिजी आदमी होगा, सोचिए। युधिष्ठिर महाराज तो उससे भी बड़े राजा थे, कितना बिजी व्यक्ति होगा वो, उन्होंने तक कर दिया। लेकिन हम अपने आप को बिजी मानते हैं। तो उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज उसे बाहर ना खींच ले। एंड दिस इज द रियलिटी। आजकल ऐसी होता है, आदमी अपना घर तभी छोड़ता है जब यमलोक से आए हुए यमदूत उसको खींच के ले जाते हैं, गले में उसके यम पाश डालते हैं, आत्मा के गले में यम पाश डाला जाता है और उससे उसको खींच लिया जाता है शरीर के अंदर। और बड़ा बेचैनी होती है, बड़े दुख होता है, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहती है। वाई टू वेट फॉर सच अ मिजरेबल डेथ। उसके पहले ही हमें भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज ने डिसाइड किया और क्या किया, सुनिए। स्वराट पौत्रम विनीयनम विनयिनम आत्मनः सुसम गुणै तोय निव्यापतिम भूमे अभ्यसिंचत गजाहवे। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया। कौन है पौत्र, परीक्षित महाराज, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी थे। सम्राट के रूप में उन्हें प्रशिक्षित किया था और उन्हीं के समान सुयोग्य थे। तो राजा परीक्षित वाकई में एक योग्य व्यक्ति थे और अब उनको आगे आने वाली पीढ़ी का भार सौंप दिया गया। जैसे हमने बोला, कोई भी परिवार में यंगस्टर रेडी है, देन इट्स टाइम टू लीव और फोकस ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ना कि जब उसके बच्चे हो जाएं, उसके बच्चे क्रॉल करने लग जाएं, उसके बच्चे नर्सरी में चले जाएं, फिर उसके बच्चे पहली में चले जाएं, फिर फिफ्थ में चले जाएं, फिर उनके बच्चों की शादी हो जाए, हाँ, अब हो जाएगा। तो उससे पहले तो हमारा ही हरि बोल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि राजा ने अपने बेटे को, परीक्षित महाराज को संसार का राजा बना दिया। सोचिए, हम कह सकते हैं ऐसे कैसे, टाइम लगेगा हैंड ओवर करने में। हम कई बार कहते हैं ना ऐसे कैसे कर दें। सोचिए, इतना बड़ा राजा, पूरे कहां से बताया गया, समुद्र से घिरी सारी भूमि, यानी कि सारा संसार जो है, ये वाला जो पृथ्वी है, एक प्रकार से समुद्र से घिरी हुई है। इस पूरी पृथ्वी के राजा बना दिया गया। हाउ डिफिकल्ट इट इज। सोचिए, आप सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे ये डिसाइड किया होगा युधिष्ठिर महाराज ने। हम लोग तो एक छोटा सा घर हैंड ओवर नहीं कर पाते, उन्होंने पूरा पृथ्वी का राज्य हैंड ओवर किया परीक्षित महाराज और अपना डिसाइड किया। क्योंकि वास्तव में सारी चीजें भगवान ही संभालते हैं, हम केवल प्रयास करते हैं। यदि हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी चीज संभाल सकते हैं। प्रभुपाद ने 70 साल से लेके समझ लीजिए 82 साल तक, इतनी उम्र में, इतने बुढ़ापे में पूरे संसार को नाप डाला, कंट्रोल कर लिया। एक तरह से वो भी संसार के राजा बन गए 12 साल के अंदर। जब एक 70 साल से 82 साल का व्यक्ति ऐसा करिश्मा कर सकते हैं, तो एक्चुअली में ये पावर हमारे पास कृष्ण से आती है। यदि हम प्रयास करेंगे, कहते हैं पंगुम लांघ्यते गिरिम, एक लंगड़ा व्यक्ति भी गिरी को, यानी कि पहाड़ को लांघ जाता है यदि उसके ऊपर भगवान और गुरु की कृपा होती है। तो इसी कृपा को हमें सोचना चाहिए। जब हम दे नहीं पा रहे हैं ना कोई चीज, कैसे छोड़ें, कौन संभालेगा। कैलाश की कहानी को याद कीजिए, जो अंतिम समय तक त्याग ही नहीं पाया। उसने सोचा कैसे होगा मेरा बच्चों का। तो कभी वो कुत्ता बना मरने के बाद, कि पड़ोसी आएंगे लूटने की कोशिश करेंगे तो मैं कुत्ता बन के भौंकूंगा, अपने बच्चों को बचाऊंगा। कुत्ता बन गया, सांप बन गया, कि सारे जो बच्चों ने जो अनाज इकट्ठा किया है, चूहे उसको खा रहे हैं, तो मैं सांप बन के चूहों को खा जाऊंगा। तो इस प्रकार से कैलाश बार बार पैदा होता रहा, ये कहानी आती है पुराणों में। इस प्रकार से हम लोग यही करते रह जाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा, अल्टीमेटली इट्स कृष्ण हु इज अल्टीमेटली प्रकट कर रहे हैं बच्चों को, हर किसी को वही संभाल रहे हैं। एट वन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, हमें डिसाइड करना पड़ेगा, नाउ इट्स द एंड। अब मुझे टोटली कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। उसके पहले भी है, लेकिन अब तो टोटली करना है। तो इन्होंने क्या किया, राजा परीक्षित को पूरे संसार का राजा बना दिया और हैंड ओवर किया और अपना भगवान की भक्ति के लिए निकल गए। और उसके बाद एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। मथुरायाम तथा व्रजम शूरसेन पतिम ततः प्रजापत्याम निरूप्य इष्टम अग्निम अपीभत ईश्वर। तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, अनुरुद्ध के पुत्र वज्र को, वज्रनाभ उसका नाम था, वज्रनाभ को मथुरा के में शूरसेन का राजा बना दिया। और तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित करी।
तो अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध है भगवान के पोते। ये भगवान के बेटे अनिरुद्ध नहीं है, ये अनिरुद्ध, ये भगवान के पोते अनिरुद्ध है। एक अनिरुद्ध भगवान के बेटे भी हुए। तो अब भगवान के जो पोते थे अनिरुद्ध, उनका जो बेटा था, इसलिए बोलते हैं पड़पौत्र, प्रपौत्र, वज्र। तो वज्र को मथुरा का राजा बना दिया गया। इसलिए आप देखते हैं कि वज्र में कई सारे मंदिर वज्रनाभ द्वारा स्थापित हैं। हाँ, हम सुनते हैं कि ये वज्रनाभ द्वारा स्थापित है भगवान के प्रपौत्र। कई सारे मंदिर में उन्होंने भगवान के सुंदर विग्रह बनाए, तो उनको मथुरा का राजा बना दिया गया। और ओवरऑल राजा कौन बने? ओवरऑल राजा बने परीक्षित महाराज। तो यहाँ प्रभुपाद अंत में कहते हैं कि इस प्रकार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में ऐसी अवस्था पैदा करे कि कम से कम 15-20 साल टोटली भगवान की भक्ति में लगे। यह नादानी है, प्रभुपाद कह रहे हैं, कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग सकाम कर्मियों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीवन या भवबंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। इसलिए समय से पहले हमें एक्शन लेना पड़ेगा। भगवान गीता में बताते हैं अर्जुन को, हाँ, आरंभ से ही उठो, वध करो, टेक सम एक्शन। हाँ, जैसा हमने बोला, जब तक जागो तभी सवेरा। नाउ हमें समझ में आ गया है, तो इट्स टाइम टू वेक अप एंड टेक सम एक्शन। अपने आप कुछ नहीं होगा दुनिया में, ठीक है? तो यही हमारा आपसे अनुरोध है। आइए एक दूसरे की ताकत बने, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है इसमें अकेला चलना। एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे को अपने एग्जाम्पल से प्रेरित करें और कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की